एब्सोल्यूट सिनेमा। जी हाँ, जब आप एक ऐसा यूसीएल का मैच देखते हो जहां पे इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो भाई यही चीज निकलती है मुंह के अंदर से कि भाई दिस वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। एक ऐसा गेम जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्स होंगे, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लोज मैच होगा, बट कोई भी फैन मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि भाई 7 गोल पड़ेंगे। एक ही मैच के अंदर दो तो बार रेमोंटाडा होगा कि भाई पहले बारसा रेमोंटाडा करेगी, कमबैक मारेगी, उसके बाद फिर इंटर कमबैक मारेगी। तो भाई इतनी एनर्जी के साथ ना मैं बहुत कम रिव्यू वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि यूनाइटेड फैन हूं ना यार। यूनाइटेड इतना ज्यादा अच्छे मैचेस खेलती ही नहीं है कि उतनी एनर्जी दे रिव्यू वीडियोस बनाने की। बट ये वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई, मजा आएगा। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ द टीम्स। यस, बारसा हैज बीन नॉक्ड आउट, बट जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस था विद द यंगस्टर्स, एंड ये बारसा की टीम अगर कुंडे होता, बाल्डे होता, रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। दैट बीइंग सेड, इंटर मिलान भाई क्यूडोज, आप गेम में आगे थे, बट उसके बाद यू वेर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग आउट एट योर होम ग्राउंड। वहां से कम बैक करके विन निकालना अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म टीम्स, दैट टेक्स करेज। जी हाँ, तो दोनों टीमों को कॉन्ग्रेचुलेशन। फैन बेसिस की आपस में लड़ाई एंड झगड़े एंड डिबेट्स उस तरीके से चलते रहेंगे, बट दिस इज एन इंटर टीम जिसमें यंगस्टर्स और आपका एक्सपीरियंस का काफी अच्छा मैच है, एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग इन यूरोप इन द लास्ट 2-3 years। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बारसा जो ये सीजन अचीव कर रही है, इवन विद देयर यंगस्टर्स, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई दे वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ ट्रेबल विनिंग साइड। अनफॉर्चुनेटली वो सपना इस सीजन के लिए पूरा नहीं होगा, नाउ दैट दे आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। बट दे स्टिल कैन डू अ डबल, एंड विच इज अ ह्यूज थिंग फॉर अ कोच लाइक हांसी फ्लिक, जिनका ये पहला सीजन है। लाइक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहला सीजन है, तो उस सीजन में आके डबल कर देना बेसिकली विद अ टीम ऑफ किड्स, that takes a lot of courage, that takes a lot of master tactics, as well as some very very good knowledge of the game in terms of your own young players as well, कि किसको खिलाना है किसको नहीं। तो भाई मैच के अंदर क्या हुआ उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट हाफ, जो मैं बोलता हूँ ना टेल ऑफ टू हाफ्स, जो हमने देखा था भाई, यूनाइटेड वाला जो गेम हुआ था भाई अगेंस्ट, आप बोल सकते हो लियोन, एक्स्ट्रा टाइम में वो भी गया था। तो भाई सिमिलर स्कोर लाइन रहा है 7-6, इस गेम का भी उस गेम का भी 7-6 था। एंड मैं मजाक मजाक में बोल रहा था कि यार लगता है बारसा ने ना यूनाइटेड वाला मैच देख लिया, इस तरीके से उनका कमबैक आ रहा है व्हेन दे गॉट 3-2 अप। बट फर्स्ट हाफ एब्सोल्युटली ऑन फायर बाय इंटर मिलान। जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि घर पे थोड़ा सा कॉशियसली खेलेंगे, तो यस दे गेव द बॉल टू बार्सिलोना, बट उन्होंने अपने हिसाब से जो फुटबॉल खेलना था वो खेला। एंड पहला गोल आता है लाउटारो मार्टिनेज की तरफ से, ब्रिलियंट काउंटर। आप बार्सिलोना का जो हाई लाइन आप उसको बिल्कुल ही साइड में रखते हो, आप जाके गोल मारते हो, 1-0 लीड। एंड जस्ट बिफोर हाफ टाइम, बहुत लोगों के लिए भाई ये कंट्रोवर्शियल पेनल्टी वाली बात चल रही है, बट पहले एंगल में आप देखोगे दैट लुक्स लाइक कुबार्सी गॉट द बॉल फर्स्ट। बट अब दूसरा एंगल, और जो रेफरी को एंगल दिखाया गया ऑन द मॉनिटर एज वेल, व्हेन यू लुक एट दैट एंगल, तो इट लुक्स लाइक मार्टिनेज गॉट द बॉल फर्स्ट। और आप जब पेनल्टी बॉक्स में उस एंगल से टैकल मारते हो और अगर सामने वाले का पैर आपके आगे है, इट्स गिवन एज अ पेनल्टी। एंड वही हुआ, चानोलोलू ने गोल मारा भाई, एंड 2-0। एंड मैं स्टिल हाफ टाइम पे मैं बोल रहा था इन द वॉच अलोंग एज वेल कि भाई डोंट रोल आउट बार्सिलोना। 2-0 हमने देखा है 1-0 से ज्यादा खतरनाक लीड हो रखा है आजकल फुटबॉल में, कि 2-0 पे लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि अरे भाई सामने वाले गोल नहीं मार पाएंगे। एंड ऐसा नहीं हो रहा, सामने वाले गोल मार रहे हैं, 2 से ज्यादा मार रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट बारसा डिड। सेकंड हाफ में आते और पहले 15 मिनट में 2 ब्रिलियंट गोल्स दे स्कोर्ड, एंड ऑन द असिस्ट फ्रॉम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज, मैं एक बार नाम देख लेता, यस, जेरार्ड मार्टिन। ठीक है, सो जिनका मैच उस तरीके से अच्छा नहीं जा रहा था इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकंड हाफ में 2 ब्रिलियंट क्रॉसेस, 2 ब्रिलियंट फिनिशेस, एंड बारसा भाई विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई 2-2 कर लेती है ये गेम। एंड उसके बाद फॉर मी देयर वाज जस्ट वन विनर इन द गेम, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। ठीक है, एज अ न्यूट्रल मुझे मैच देखने में बहुत मजा आ रहा था, बट मुझे ऐसा लगा था कि नाउ दैट इंटर की टीम बहुत ज्यादा एजेड है, व्हेन यू लुक एट द बार्सिलोना वाली टीम,
एंड आपको जब दिखता है कि भाई इनके प्लेयर्स कुछ अनफिट भी है जो उस तरीके से 90 मिनट्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आप देखते हो कि मार्टिनेज को निकाला जाता है, उसके पहले आपका क्या बोलते हैं डिमार्को को निकाला जाता है, एंड डिमार्को का सब्स्टिट्यूशन आई थिंक वाज द गेम चेंजर फॉर मी। अगर डिमार्को इंजर्ड नहीं थे तो उनको निकालना वाज एन एब्सोल्युटली हॉरेंडस डिसीजन, बिकॉज उनकी जगह पे जो आए ऑगुस्तो की तो भाई नाक में दम कर दिया लमीन यमाल ने। यमाल तो वैसे भी अनटचेबल थे पूरे गेम में, बट जब अगुस्तो आ गए तो फिर तो भाई मतलब उनको और ज्यादा फ्रीडम मिल गई, एंड उसका फायदा बाकी बंदों ने उठाया। 2-2 करने के बाद गेम वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिसेंट पेस, जहां पे ऐसा लग रहा था कि भाई इट माइट गो टू एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट्स में ऐसा लग रहा था कि अगर कोई टीम जीतेगी दैट विल बी बार्सा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू दी एक्स्ट्रा टाइम। बट उसी टाइम पे आके बोलते हैं भाई राफिनिया होल्ड माय बियर, जिनका गेम बहुत ही एवरेज था अपार्ट फ्रॉम दैट गोल, बट वीक फीट से फिनिश करते हैं वो 87th मिनट में। एंड फॉर मी, जो कि मैं पहले भी बोल रहा था कि आई डोंट सी अ कमबैक फॉर इंटर, फुटबॉल प्रूव्स यू रॉन्ग भाई। फुटबॉल शोज यू लेवल्स, कि आपके दिमाग में भले ही कुछ भी चल रहा हो, बट फुटबॉल इज अ गेम जहां पे आप 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। एंड राफिनिया के गोल मारने के 6 मिनट बाद एक्स्ट्रा टाइम में गोल आता है दी ओल्डेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, आप बेसिकली बोल सकते हो अचरबी, दैट टू नॉट फ्रॉम अ हेडर, नॉट फ्रॉम अ कॉर्नर, बट अ क्लोज फिनिश, एंड फिनिश जो जिसको देख के स्ट्राइकर भी बोले कि अरे चाचा क्या गोल मारा है, ठीक है, इट वॉज दैट गुड। एंड उसके बाद ये गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, एंड मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना विद देयर यंग टीम are in a good position to get the job done. But as I said, football proves you wrong. Fratesi proved me wrong. Inter proved me wrong. And they scored the goal in the 99th minute, which turned out to be the winner. जी हाँ, फ्रटेसी का वो गोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया हुआ इन द पेनल्टी बॉक्स, 4-3 कराता है ऑन द नाइट टू इंटर, एंड 7-6 ऑन एग्रीगेट टू इंटर। तो ये थे मैच का रिव्यू। बट भाई हमने बात किया गोल स्कोरर्स का कि भाई मार्टिनेज ने गोल मारा, गोल वाज स्कोर्ड बाय आपका फ्रेटेसी, गोल वाज स्कोर्ड बाय अचर्बी, ठीक है, बट हम नहीं भूल सकते यान सोमर को, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली गेम के अंदर रखा इंटर को और ये मैच जिताया। ये वही यान सोमर है जो इंटर लेके आई थी भाई ओनाना को यूनाइटेड बेचने के बाद, 50 मिलियन में हमें बेच के 5 मिलियन में यान सोमर उठाया था। या तो हमारी किस्मत इतनी टट्टी है कि कोई भी आता है यहाँ पे आके टट्टी बन जाता है, या तो सामने वाले की किस्मत बहुत अच्छी है कि वो अपने यहाँ से प्लेयर्स बाहर फेंकते हैं और वो जिनको लेके आते हैं वही साला लेजेंड बन जाता है। सो सोमर मेड 7 सेव्स एंड 7 गुड सेव्स। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे हाथ में आ रहे हो। few of the saves that he made kept Inter alive in the game. So by kudos to Sommer, kudos to all the Inter players and especially Inzaghi. Inzaghi की जब हम बात करते हैं भाई, ठीक है, तो उनका नाम जब हम बात करते हैं चोलो सिमियोनी, या फिर उस तरीके से आप बात करते हो व्हेन यू लुक एट द लाइक्स ऑफ पेप गार्डियोला एंड ऑल दैट, बहुत ज्यादा उस तरीके से हाईलाइट नहीं होता है, ठीक है, इवन दो ही हैज डन सो मच ग्रेट वर्क विथ इंटर। अब आप बोल सकते हो कि इंटर का प्रोजेक्ट ऐसा है कि भाई वो वहां से मूव नहीं करना चाहते, तो वो किसी के साथ लिंक नहीं होते, एंड दैट्स ऑल्सो द रीजन कि भाई उनका उस तरीके से पीआर नहीं चलता। वट एवर द रीजन इज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और इसमें मुझे कोई डाउट है ही नहीं। इसमें ना मेरे को अभी कोई डाउट है ना कोई डाउट होगा। वेदर इंटर गोज ऑन टू विन द चैंपियंस लीग और वो फाइनल में हारता है, डजंट मैटर। जिस तरीके का काम उन्होंने इंटर के साथ किया है, इट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बट बिफोर आई फिनिश द वीडियो, आई वांट टू से सम थिंग्स अबाउट बार्सिलोना प्लेयर्स, कि भाई ये जो टीम है अगले 10 सालों तक, जी हाँ, मैं वर्ड्स अपने मिन्स नहीं करूंगा, एज अ यूनाइटेड फैन बोल रहा हूं, इफ दे आर ऑन द ट्रैक दैट दे आर राइट नाउ, ये टीम को देख के लोग डरेंगे जिस तरीके से 2009, 10, 11, 12, 13 इस टाइम पे डरते थे।
लोग बहुत मेरे को बोलेंगे, मैड्रिड फैन शायद मेरे को इस वजह से हेट भी करे कि भाई न्यूट्रल होके बारसा की तारीफ क्यों कर रहे हो। मैं मैड्रिड के बारे में भी अच्छी बातें करता हूँ जो अच्छी लगती है, मैं बारसा के बारे में भी अच्छी बात बोलूंगा जो मुझे लगता है। विद द कोर ऑफ कुबारसी, यमाल, पेड्री, बाल्डे, with some other youngsters also coming up, जो मैं तो अभी नाम नहीं लूंगा बिकॉज दे आर ऑल्सो इंजर्ड राइट नाउ। तो अगले 8-10 साल का कोर बार्सिलोना का एब्सोल्युटली सेट है। वंस इन अ वाइल दे विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस, बट अगर वो करते रहेंगे एंड इफ दे कीप ऑन द राइट पाथ, दे विल बी डोमिनेटिंग यूरोपियन फुटबॉल। एज आई सेड, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बार्सिलोना टू विन द ट्रेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। लोग तो उनको ला लीगा में भी यही बोल रहे थे कि भाई सेकंड कितने पॉइंट्स से आएंगे, बट दे आर लीडिंग द रेस राइट नाउ। एक एल क्लासिको है, इवन इफ दे गेट अ ड्रॉ इन दैट गेम, मोस्ट लाइकली दे विल बी द चैंपियंस इन द नेक्स्ट 2 गेम्स। कोपा डेल रे वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, भले ही आपको टीम पसंद आए ना आए वो अलग की बात है, बट दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। इंजरीज भी बहुत रही है उनकी, बट जो ला मासिया ने शो अप करा है, that will be talked about, that will be remembered especially by the Barcelona fans। तो भाई आपका फ्यूचर ब्राइट है। yes, today it was not your day, but इंटर मिलान, अगर आप भी अपनी ट्रेजेक्टरी बरकरार रखते हो यार, एंड इफ यू ऐड सम यंगर प्लेयर्स, बिकॉज व्हेन यू लुक एट योर टीम, मेजोरिटी जो आपके बंदे हैं वो उस एज में जा रहे हैं जहां पे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर गाइस, बट दिस वाज माय वीडियो। कांग्रेचुलेशंस एज आई सेड टू बोथ द टीम्स। यस, बार्सिलोना को आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट आई थिंक दे विल बी इवन स्ट्रॉन्गर कमिंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। एंड विथ हांसी फ्लिक, उनके पास एक ऐसा कोच है जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। व्हेन आई टॉक अबाउट इंगाजी, आई आल्सो हैव टू टॉक अबाउट हांसी फ्लिक। कमेंडेबल जॉब, ब्रिलियंट जॉब। एंड इस तरीके के मैनेजर्स अगर आपके पास होते हैं तो आपके यंगस्टर्स तो क्या, आपके पास जो फ्रिंज प्लेयर्स भी है जो कि पिछले साल तक ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे थे, वो भी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम खेलते हैं। तो गाइज वीडियो इतना ही था। अगर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि कुछ भी मिस ना हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस।